लाउड स्पीकर को लेकर के लगातार योगी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन जगह जगह पर दिखाई देते हैं और ऐसे में रमजान और होली दोनों ही त्यौहार आसपास हैं। अलग अलग जगहों पर लाउड स्पीकरों की आवाज़ को लेकर के लोगों की आपत्तियां रहती हैं और ऐसे में अब फुल एक्टिव तरीके से नज़र भी आ रही है पुलिस और अलग अलग जगहों पर जो अधिकारी हैं वो भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इसकी वजह से विरोध की स्थिति भी बन रही है। तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों से राय लेंगे कि आखिर इस तरह के एक्शन को लेकर के क्या किसी को शिकायत होनी चाहिए या अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर क्यों, अगर है तो आखिर उनकी शिकायत कितनी जायज़ है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। बात करते हैं सभी लोगों से। सरकार की तरफ से या यूं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम ऐसा देखा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर के कुछ मानक तय किए गए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। लाउड स्पीकर चाहे मस्जिद में हो चाहे मंदिर में हो उतारे जाते हैं। अब कार्रवाई हो रही है तो लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभियान बहुत अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए और ये केवल कम न करें, इसको उतरवा ही दें। ये पूजा का मामला आस्था से है, दिल से, भावना से है। हम घर में भी पूजा अर्चना कर लेते हैं आराम से। ये जो माइक लगाने के आप बताते हैं कितने डिसमिल उसका आवाज़ होना चाहिए, तो ये ख़त्म करना चाहिए। ये उसके आड़ में वो तेज करते हैं, तो इससे अच्छा कि माइक को उतरवा ही देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये एकदम से माइक उतरवा दें। मंदिर मस्जिद अन्य जगह जहाँ भी है वहाँ से उतरवा दें तो जनता को थोड़ा ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी। और 4 बजे या 3 बजे जो जनता के दिमाग में टन से करता है आवाज़ तो वो कम होगा और पढ़ाई लिखाई में बच्चों को राहत मिलेगी, चाहे गांव हो चाहे शहर हो चाहे कहीं भी हो। और ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसको समाप्त करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पे अमल करा लेते हैं तो एक तरह के बहुत बड़ा काम होगा और बहुत शांतिप्रिय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सख्त निर्देश देना चाहिए कि सारे बिना लाउड स्पीकर के अजान इसे लेकर के भी तो लोग अपनी बात रख रहे हैं कि जो है भाई ये कितना जायज़ या क्या नहीं। अजान करना तो अजान का समय रमजान का महीना भी है। रमजान का महीना है तो घड़ी रखते हैं, सब तमाम और सुविधाएं हैं, तमाम बातें हैं। लोग अपने मोबाइल में जिस समय अजान की बात होती है अपना लगा लेंगे, अपना पूजा अर्चना करेंगे जिसको जो करना है। केवल अजान से नहीं मतलब है, हम तो कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों से माइक हटा लें। ये पूजा अर्चना तो शांतिप्रिय होता है, शांति से किया जाता है। लोग बताते हैं ना कि ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे, शांति से पूजा अर्चना करते थे। ये आस्था का विषय है, लेकिन जनता को परेशानी ये करते हैं जो चीज आस्था का है, जिससे लोग कहते हैं कि इससे हमको आत्म शांति मिलेगी। क्या हल्ला करने से आत्म शांति मिलती है? चाहे जो हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में दृढ़ संकल्प ले लिए हैं तो इनको माइक तो मंदिर और मस्जिद से उतरवा ही देना चाहिए। इसका जो है ये केवल आवाज़ कम करने वाली बात न करें, आवाज़ कम करने से फिर वो तेज कर लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता की तरफ से मांग करता हूँ कि मस्जिद और मंदिर दोनों जगह से या चाहे जहाँ लगा हो, जिस धर्म के उसमें लगा हो, मंदिर मस्जिद या गिरजाघर या जो जहाँ भी लगा हो वहाँ से माइक जो है हटा लेना चाहिए, हटवा देना चाहिए। ठीक, योगी आदित्यनाथ की लाइन क्लियर है, तेज नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर, चाहे ना मंदिर ना मस्जिद। यूपी पुलिस फुल एक्टिव है। हाँ तो बिल्कुल होना चाहिए। देख लीजिए इस समय बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब 4 बजे सुबह हो हल्ला हो रहा शुरू हो जाता है सब, तो ये बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव, बच्चों का पढ़ने का समय वही होता है और ये किसी भी धार्मिक उसमें ये नहीं लगने चाहिए। अगर हैं तो सीमित। और रही बात कि लोग जानेंगे कैसे, अजान नहीं होगी तो आएंगे कैसे, एक उसका समय निश्चित है और हर व्यक्ति जो पूजा आराधना करना चाहता है, जो करना चाहता है तो वो उस समय पहुंच जाएगा। उसमें कोई अजान से कोई लेकिन ये एक प्रकार का आतंकवाद है अजान से, और उससे कि लोगों को सुबह सुबह लोग सो रहे हैं, 1 बजे लोग आए वहाँ से नहीं नौकरी करके या काम करके और बेचारे सो रहे और सोने में उनके डिस्टर्ब हो रहा। अजान को आतंकवाद से आप जोड़ दे रहे हैं, ये कितना जायज़ है? ये ठीक भाषा नहीं, हम बता रहा हूँ ये आदमियों के ऊपर आतंकवाद है। जो व्यक्ति 2 बजे रात तक काम करके अपने घर आया, आराम से सोना चाहता है, वो 2-4 घंटे उसको समय रिलैक्स नहीं मिलेगा, वो अजान के कान फोड़ू जहाँ बजा लाउड स्पीकर, आदमी उठ गया, उसकी नींद डिस्टर्ब हुई तो आदमी डिस्टर्ब होता है। लाउड स्पीकर अजान को लेकर के भी तो लोग अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं ये कितना ठीक है क्या नहीं है। नहीं मौलाना जो है वो अपनी बात
हाँ, फिर यही तो समस्या है कि भाई शायद है पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, लाउड स्पीकर का आविष्कार ही नहीं हुआ था पहले, तब अजान नहीं होती थी, तब लोग नहीं पहुंचते थे। जो पहुंचने वाले जो पूजा और आराधना जो नमाज अदा करना चाहेंगे वो समय से पहुंच जाते हैं, उनको कोई इस अजान से लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार की लाइन क्लियर है, न मंदिर न मस्जिद कहीं पर भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। रमजान का महीना भी चल रहा है, होली भी आने वाली है, डीजे लाउड स्पीकर सब जगह पे दिखते हैं। और अब रमजान के महीने में अगर बात करें तो अगर मस्जिदों में बिना लाउड स्पीकर की अजान होगी तो वो उसे लेकर के भी नाराज़गी है, और दूसरे पक्ष की भी यही कहानी है। क्या कहें? योगी जी को थोड़ा सा समझदारी से अपना ये काम करना चाहिए। अरे अजान तो कर्णप्रिय होती है, ठीक है, और अजान होती ही 4 से 5 मिनट की होती है, ठीक है, कि कहते हैं कि भाई आइए नमाज के लिए तैयार हो जाइए, और उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और दुर्भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना देते हुए, ठीक है, हम सब समाज में अपना रह रहे हैं, हम लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी अपना करते हुए, ठीक है। रमज़ान का पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में मैं अपने मुस्लिम भाइयों को अपना बधाई देता हूँ रमज़ान की और ईद की, ठीक है। और मैं इस फैसले का सीधा विरोध करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का और योगी जी का, कि ये फैसले अच्छे नहीं है। कि लोग कह रहे हैं कि मंदिर से ही मस्जिद, कुछ नहीं है, थोड़ी देर का पूजा पाठ है, थोड़ी देर की अजान है। अजान को अगर आप अपनी अंतरात्मा से सुनो तो बहुत कर्णप्रिय है, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे ये सब नहीं करना चाहिए। शर्म धर्म संभाव की बात है, ठीक है, उनको भी अधिकार दें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि और बातों पे, ठीक है, देखिए मैं भाजपा का सपोर्टर जरूर हूँ, लेकिन इस बात का अपना विरोध करता हूँ। 4 से 5 मिनट की अजान होती है, ठीक है, होने दो अजान, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार की लाइन एकदम क्लियर है, ना मंदिर ना मस्जिद कहीं पर भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। मैं सबसे पहले रमज़ान को बधाई देना चाहता हूँ सभी हमारे उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमान भाइयों लोग को। और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को, मैं साहब से यही क्वेश्चन करूँगा, अगर आपको इतना उस रमज़ान के मैक से प्रॉब्लम थी तभी जल्दी ही कुंभ मेला में इतना धूमधाम से प्रचार किया कि नहीं किया? तो वहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा था, वहाँ ध्वनि नहीं चल रही थी सर। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही आपके चैनल के द्वारा बोलना चाहता हूँ, अभी कुंभ का मेला इलाहाबाद में ट्रेन फ्री थी, बस फ्री थी, सब फ्री थी, इतना ध्वनि था, इतना प्रदूषण था, इतना लैटरिन टॉयलेट, वहीं में नहाना, वहीं इतनी गंदगी थी। तो वो सर गंदगी दिखाई नहीं दिया हमारे मानवर योगी जी आपसे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। गलत कह रहे हैं, वहाँ सर एक मिनट पहले सर पूरे सुन लीजिए, गलत ना बोलिए। ध्वनि थी, प्रदूषण था कि नहीं सर? ध्वनि ठीक नहीं थी। और रही बात दूसरा क्वेश्चन, जब वही मानवर जी आ जाते हैं, अभी कावड़ आने वाला है, तब हमारे योगी जी को नहीं दिखाई देता ध्वनि। कितना डीजे बजता है, तो देश की सरकार को नहीं दिखाई देता है। रमजान आ जाए, बकरी ईद आ जाए, सारा रूल इन्हीं के ऊपर आ जाता है। रमजान के महीने में अब वैसे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात है, कितना इसकी क्या कहना चाहेंगे सर? ये मस्जिदों से या सभी धार्मिक सर वही मत कहने दीजिएगा, अगर हटना चाहिए तो सब पे रूल एक बराबर होना चाहिए सर। अगर आवाज़ ज़्यादा है तब नहीं, आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं रहे ना सर, आवाज़ ही नहीं है कहाँ बताइए? एक सेकंड, कहीं भी मस्जिद में अगर देख लीजिए, पूरे भारत की कह रहा हूँ, वो अपना लिमिट से, उनके पास टाइम नहीं बेचारे के, भूखे रहते प्यासे रहते, जैसे लिमिट से अपना 2 वर्ड बोलते हैं, फिर इसके बाद माइक बंद हो जाता है। और हमारे मंदिर पे सुबह शाम भगत, आज कभी सरस्वती माता का, कभी बजरंग बली के चलता रहता है, उनका सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहता है सर। इसलिए मैं गलत उनको इस सहमत से मुख्यमंत्री जी से नहीं हूँ सर।
क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह निर्णय है वो सराहनीय है। वो किसी जाति धर्म पंथ को देख के उन्होंने यह निर्णय नहीं लिया। ये कोर्ट का निर्णय है, उसको उन्होंने लागू किया और इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और रही बात जो ये लोग अभी कहे मस्जिद में लोग भूखे नंगे रहते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी मस्जिद की अचानक अगर किसी मस्जिद की अगर उसकी जाँच करा दी जाए तो अभी दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा कि कौन भूखा रहता है, कौन नंगा रहता है, कौन प्यासा रहता है। वहाँ पर तालीम की कमी है और एक धर्म विशेष की तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। एक शिक्षा होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। इस पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस पर काम करना चाहिए। जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सबको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। उन्होंने बहुत सही किया। सुबह 5 का बजता है, कोई बुजुर्ग लेटा होता है जिसे सुबह नींद नहीं आती है और अजान होने लगती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप पूजा करिए, याचना करिए, आप अपनी फातिहा पढ़िए, आप अपना नमाज पढ़िए, लेकिन आप अपने कमरे में पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए। कोई दिखावा चिल्लाने की जरूरत नहीं इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा मामला आपके संज्ञान में है, योगी सरकार की लाइन क्लियर है लाउड स्पीकर को लेकर के। मस्जिद अब माह रमजान भी चल रहा है, होली भी है, लाउड स्पीकर को लेकर के लेकिन सख्त है सरकार। देखिए, बिल्कुल जो सरकार का फैसला है, सरकार होती है, उसका फैसला जरूर सरकार ने की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारा धार्मिक पैरा है, चाहे वो हिंदू का पैरा हो, मुसलमान का पैरा हो, सिख का पैरा हो, ईसाई का पैरा हो, ये वास्तविकता ये है कि इनका जो है नमाज जो है 3 से 3.5 4 मिनट का होता है। हमारा अनुष्ठान जो है 24 घंटे का होता है। लेकिन आज तक किसी भी अनुष्ठान पर आप पूरा डाटा उठाकर देख लीजिए, दूसरे चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो, हिंदू धर्म के अनुष्ठान पर किसी ने कभी सवाल नहीं उठाता। चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे जो भी धर्म हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अगर इस तरह का फैसला सरकार का है तो सरकार को इस फैसले लेने से पहले तो ये है कि हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनका पालन करना। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो सरकार बाध्य है, सरकार को उसके आदेश को फॉलो करना है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। इस पे जो है हम समझते हैं कि रमजान में या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आम लोगों को, सरकार को, पुलिस को, सारे लोगों को एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। किसी भी धर्म के अनुष्ठान में किसी प्रकार का बाधा डालना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। संक्षेप में आप भी अपनी बात रख दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा मामला आपके भी संज्ञान में है कि क्या कुछ अब तक फैसले हुए, क्या निर्णय हुए, और अब माह रमजान सामने है और होली का भी त्योहार। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ धार्मिक स्थलों से ही नहीं है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जीपें हैं या स्कूटरें हैं, उस पर किस तरीके से बेतहाशा शोर किया जाता है। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जिस तरीके से हमको तो लगता है कि पुलिस वालों को बता दिया जाता है कि वहाँ चोर आए हैं और दूर से ही आप उसको सायरन बजाना शुरू कर दो ताकि चोर सतर्क हो जाए। चोरी कर चुका तो भाग ले, नहीं किया है तो भाग ले। तो यहाँ प्रदूषण का मतलब सिर्फ मंदिर या मस्जिद से नहीं है। पुलिस की गाड़ियों का जो स्कूटरों और जो जीपों में शोर है, और जो युवाओं को जो आपने स्कूटरें दे रखी हैं, कारें दे रखी हैं, उसके कौन से मापदंड है तैयार किए हुए? युवा लड़का स्कूटर चला रहा है, इतने बेतुके हॉर्न हैं कि आदमी बगल से निकलता है तो डर जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि इस तरीके का विवाद ही ना खड़ा हो कि हिंदू कम बजाता है या मुसलमान कम बजाता है। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मतलब है कि उसको मुसलमान को टारगेट करना है, तो इसलिए अजान की बात है। जैसे कि और लोगों ने कहा है कि मंदिरों में 24 घंटे बजता है और जबकि अजान में 2-2.5 मिनट की होती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की अलग अलग राय। रमजान में स्पीकर को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तमाम जिलों में स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं।
कानपुर में कुछ रोजेदार हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से स्पीकर का जो वॉल्यूम है सेट कराया गया और उसके बाद तमाम जिलों में स्पीकर उतरवाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या समझते हैं वो। जबकि बरेली के एक मौलाना साहबुद्दीन का बयान भी आया है कि जो रमजान का महीना है उसमें स्पीकर की आवाज तेज करने की उनको इजाजत दी जाए। मतलब क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस विषय को लेकर के? देखिए, जो बरेली के मौलाना का जो बयान आया है साहबुद्दीन साहब का, वो एक अलग उनका विषय है। वो शायद बरेली के लिए ही कह रहे हों, क्योंकि उनका हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में नाता रहा है, तो वो मौलाना साहबुद्दीन साहब जाने। लेकिन रियलिटी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। जो मानक है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से रमजान के अंदर जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले क्योंकि जो है वो शासन की तरफ से भी आदेश आया था कि जो ज्यादा लाउड स्पीकर है उनको हटा लिया जाए, तो मस्जिदों ने भी हटाया उसको, मंदिरों ने भी हटाया, चर्च में भी हटा और गुरुद्वारों में भी हटा। तो अब ये रमजान स्पेशल, क्योंकि रमजान में जो है ज्यादा जरूरत होती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो संभल का हो रहा है, जो संभल की जामा मस्जिद में जो मौलाना साहब हैं वो बगैर माइक के अजान दे रहे हैं। वो संभल का मामला है, क्योंकि संभल की जो जामा मस्जिद का मामला वो कोर्ट के अंदर है, तो हर चीज वहां पे कोर्ट का आदेश लेने के बाद ही जो है उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जो तमाम मस्जिदें हैं या तमाम और दीगर धार्मिक स्थल है, वहाँ कुछ नहीं ना, रमजान में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो उसका जो है नियम है वो उसको फॉलो कराते हुए काम चल रहा। मस्जिदों में अजाने भी लाउड स्पीकर पे हो रही, मानक के हिसाब से हो रही, कोई ऐसी बात नहीं ना। लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, वो दोनों तरफ होते हैं। वो मुस्लिम समाज में भी हैं और दूसरे समाजों में भी हैं कि जो एक मुद्दा उठा के और दे देते हैं कि उसको फिर मीडिया में घुमाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना। हम कानपुर शहर वासी हैं, कानपुर शहर में जो मानक है उसी मानक के हिसाब से वो जो यहाँ पे जो है अजानें हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाउड स्पीकर का अच्छे अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आपको भी लगता है कि क्या रमजान के महीने में क्या छूट दी जानी चाहिए, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करने की, लोग जागरूक हो सकें, लोगों को आवाज सुनाई पड़े? मेरे अपने हिसाब से जो शासन का और जो कोर्ट का आदेश है उसी के हिसाब से कानपुर शहर के जितनी भी मस्जिदें हैं वो उसका पालन कर रही हैं। अब रमज़ान में दरअसल रात में या दूर दराज में जो आवाज़ें नहीं जाती हैं, उसमें अगर कहीं दूसरी जगह पे कोई लाउड स्पीकर लगा लेता है तो वो भी इस तरह से तो लगाता नहीं है कि जो है कोई शोर शराबा करे, मगर वो अपने एरियो तक के सीमित रहती है और किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कानपुर शहर में बड़ा अमन व अमान है, किसी को कोई दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, दूसरों को मौका देने के लिए, क्योंकि रमज़ान में एक चीज़ ये होती है ना, खास करके जैसे मगरिब का जब टाइम होता है तो हर आदमी चाहता है कि जैसे अजान की आवाज़ आए तो तुरंत वो रोज़ा खोल ले। इस वजह से लोगों में ये गलतफहमी डालने के लिए, क्योंकि एक साथ जब अजानें होती हैं तो उससे गलतफहमी को डालने के लिए ये सब चीज़ें आदमी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है। मेरे हिसाब से जो संभल वाला मामला है वो वहीं तक के सीमित है। कानपुर शहर में ऐसी कोई बात नहीं है। और रही जहाँ तक के बात, प्रशासन खूबी तरीके से इस बात को समझ रहा है, बूझ रहा है। कुछ लोग जो होते हैं इस तरीके, जो शरारत तक के लोग होते हैं, वो सभी समुदाय में होते हैं। वो सिर्फ एक मुद्दे को हवा देने के लिए इस तरीके की अफवाहों को फैलाते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि कानपुर शहर में जो भी हमारे जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर मस्जिदों में बहुत अच्छी से अजान हो रही है, मंदिरों में बहुत अच्छे से कीर्तन हो रहा है, गुरुद्वारों में अपना प्रोग्राम हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ना ही लोगों में ये भ्रम होना चाहिए। और रही बात, सरकार तो चाहती है कि सभी धर्मों को के लिए जो है सारी चीज़ें एक मानक में होना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर कानपुर शहर में सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों को बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर बहुत अच्छा रमज़ान का माहौल चल रहा है और हर आदमी खुश है और अपने अपने त्यौहार को अपने अपने हिसाब से मना रहा है। अभी होली भी हमारे यहाँ आ रही है और हमारे यहाँ कानपुर में खास करके चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, सब लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं और इसमें हवा देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह से कोई भी हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर वो नज़र रखे और उनको चिन्हित करे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे गैर मुस्लिम समुदाय के हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सरकार उनके ऊपर सख्ती करे और सरकार को बेवजह परेशान ना किया जाए। अगर कोई चीज़ बेहतर तरीके से चल रही है तो उसको चलने दिया जाए। और यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर कानपुर में हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा नहीं है और सब बेहतर तरीके से चल रहा है।
क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के बात की जा रही है, आवाज बढ़ाने की बात की जा रही है, आवाज कम करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं सियासत है इसमें? हाँ, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को जगाने के लिए उसके ईमान की ज़रूरत है। जैसे रमज़ान का माह मुबारक महीना चल रहा है, इसमें लोग रोज़े रखते हैं। तो जो रोज़े रखते हैं मुसलमान, उनको खुद वो वक़्त की पाबंदी के साथ उठ जाते हैं, सहरी कर लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा ये मुद्दे के विषय नहीं है लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर तेज़ होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये सियासी इसमें बू एक सी आती है कि इस माहौल में इतनी शांतिपूर्वक कैसे जो है इस देश का माहौल शांत है, कैसे ये लोग अमन के साथ जो है हिंदू मुस्लिम एकता के साथ जो है सारे त्यौहार मना रहे हैं। तो ये कुछ उन्मादी लोग हैं जो इस तरह के बयान देकर हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी जो है जो एकता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये कोई मुद्दे का विषय नहीं है। विषय हमारा ये है कि हमारी जो मस्जिद है उसको जो है बस साफ-सफाई का थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि इस माह में अधिकतर लोग जो है नमाज़ के लिए जाते हैं, क्योंकि और आम दिनों में थोड़ा-सा कम नमाज़ी हो जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरावी के लिए जाते हैं, नमाज़ के लिए जाते हैं, पाँचों वक़्त की। तो इसमें थोड़ा-सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हमें लगता है कि जो है लाउड स्पीकर की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिनको रोज़ा रखना होता है वो उठते हैं, लेकिन ये भी हम कहेंगे अगर लाउड स्पीकर से कुछ लोग, हम सब की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाउड स्पीकर की आवाज़ पे डिपेंड होते हैं, कि जैसे अब सहरी का वक़्त खत्म हो गया तो उन्होंने तब सहरी खत्म करी। जैसे हमारे यहाँ 5 बज के ब 10-12 मिनट का आज टाइम है सहरी का। अब बहुत से लोग जो है टाइम नहीं देख पाए, तो सहरी का वक़्त खत्म हो गया, उन्होंने पानी पी लिया, तो उनका रोज़ा भी मुकम्मल नहीं होगा, वहाँ पे वो हो जाएगा। तो इसलिए वो डिपेंड है सहरी के ऊपर, उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया कि सहरी का वक़्त खत्म गया, तो हो सकता है कि अगर रमज़ान में थोड़ी-सी रियायत कर दी जाए तो बेहतर है, वरना अगर नहीं भी करेंगे कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप करते हैं तो थोड़ा-सा उन लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी जो वाक़ई में माइक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो असल में जो है जो रोज़दार हैं, जिनको जो है माइक की ज़रूरत नहीं है, अज़ान का वक़्त उनको पता है किस वक़्त अज़ान होनी है, उनको पता है किस वक़्त सहरी होनी है, उनको पता है किस वक़्त इफ्तार होना है, तो उस टाइम के हिसाब से वो अनुसार चलते हैं। बाकी ये जो सियासी तरह के लोग हैं, वो इस माहौल को अगर ख़राब करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही एक संदेश है कि आप इस गंगा जमुना तहज़ीब को मत तोड़ें। हमारा देश एक खूबसूरत देश है, इस देश को खूबसूरत बना रहने दें, आपसी भाईचारा बना रहने दें, यही हम चाहते हैं, यही रमज़ान में हम दुआ करते हैं। वैसे आपको भी लगता है कि थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, ऐसे तमाम लोग जो लाउड स्पीकर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी आवाज़ सुन सकें, जान सकें कब सहरी का वक्त है, कब इफ्तार का वक्त? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने देशवासियों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और आने वाली होली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। रही बात आपके द्वारा कही हुई माइक की, माइक पूरी मस्जिदों में पूरे साल, जहाँ तक कि मेरी अपनी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी मैं अज़ान सुनता आ रहा हूँ और जब से सरकार ये आई है तब से इसने लाउड स्पीकर का कोई मानक रखा है और मुझे ये शक है कि पिछले 7 साल से वो मानक चल रहा है। मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज तो हो ही रही है, बस वक्ती तौर पे 1 महीने के लिए जो रमज़ान मुबारक आते हैं उसमें सहरी के लिए चंद लोग अपने घरों पे माइक लगा के लोगों को जगाने का काम करते हैं। वो उस जगह जहाँ पे मस्जिदें नहीं है, दूर हैं, ताकि उन जगह चंद मुसलमान होते हैं, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हो यहाँ पे पूरी पूरी गैदरिंग मुसलमान की, तो यहाँ तो मस्जिदें इतनी हैं कि हमको किसी माइक की जरूरत नहीं। और आज के हालात में मोबाइल फोन है जिसमें अलार्म आप लगाते हैं और आपको कहीं जाना भी सफर करना होता है तो आप अलार्म लगा कर रखते हैं, कोई आपको माइक से नहीं जगाता। तो ये तो हम लोग यहाँ पे हैं, मगर कुछ उन जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है और मस्जिदें नहीं है, तो वहाँ पे माइक लगते हैं और लोग उससे उठाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को, शायद उन लोगों को जिनको किसी भी धर्म से लेना नहीं है, उनको परेशानी होती है और वो इस तरह की बातें करते हैं। मगर ये मुल्क हमारा इस तरह के अमन पसंद लोगों के भी भरा है कि जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 883 दलेलपुरा में खड़े हैं और मेरे ही घर के पास वाल्मीकि बस्ती है जहाँ पे कम से कम नहीं तो 800 वाल्मीकि रहते हैं और वहां से मस्जिद दूर है, वहां पे माइक लगता है और शेरी में उठाते हैं। और आप बिलीव करना नहीं तो आप जाके पता करना, वो लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब सब ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की कि साहब वो वाल्मीकि बस्ती हमारे लोग हैं जो खुद कहते हैं कि यार अगर आप नहीं उठाते तो हमको लगता नहीं रमजान आए, तो वो खुश होते हैं। और जब होली आती है तो मेरे घर के नीचे होली का दहन होता है, जिसमें मैं बहुत, मेरा ही पार्टिसिपेट उसमें मेन है। यहाँ पे हमारे थाने में ही मेरे नाम से वो दर्ज है होली। तो ये हमारे देश की एक खूबसूरती है। और अफसोस इस बात का है कि माइक से साहब आवाज तेज है और फलाने से आवाज तेज है, आप फोन तेज बजा रहे हो, आप जिस तरह के गाने डीजे में बारातों में आप कर रहे हो उसमें नहीं। आप 2 मिनट की अजान में आपको माइक से तकलीफ है, ये मेरी सरकार को जो मौजूदा है इसको नहीं तकलीफ है,
ये उन चंद लोगों को तकलीफ है जिनको हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना है और अपनी रोटी सेकनी है, बाकी तकलीफ किसी को नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से कहता चला आ रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पॉल्यूशन अगर है तो हर जगह है, उसको लेकर आप अगर कुछ बना रहे तो मानक सबके लिए बराबर रखिए। अगर दिक्कतें आती हैं जनता को तो आपके काफिले से भी आती हैं, आपकी राजनीतिक जो रैलियां होती हैं उनसे भी आती हैं, तो ये सब कुछ देख कर चलें, केवल मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाइए मत। तो कानपुर के तमाम लोग उन्होंने अपनी राय रखी। उनका कहना यही है कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। किसी को भी दिक्कत नहीं है कि आवाज़ अगर तेज है या धीमी है, कुछ देर के लिए अगर आवाज़ तेज कर भी दी जाती है तो उससे कोई ऐतराज़ नहीं जताता। ऐतराज़ केवल उन लोगों को है जो इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं।